15 दिसंबर साल 2021 को हरियाणा के पानीपत में दिन दहाड़े एक घर के अंदर एक व्यक्ति घुसकर आ जाता है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि वहाँ के जाने माने बिजनेसमैन विनोद बराड़ा का था। विनोद बराड़ा जो कि बीमारी की हालत में थे क्योंकि उनका 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और उनके दोनों ही पैरों के ऊपर प्लास्टर लगा हुआ था। इसी बीच में वो व्यक्ति विनोद बराड़ा के घर में घुसता है एंड विनोद बराड़ा की जो पत्नी होती है वो उस समय किचन के अंदर खाना बना रही होती है। वो विनोद बराड़ा की पत्नी की तरफ कुछ इशारा करता है, उसके बाद सीधा विनोद बराड़ा के कमरे में पहुंच जाता है एंड उनको पहले तो बेड से उतार कर नीचे पटकता है और उसके बाद एक गोली उनके पीठ पर और एक गोली उनके सर पर मार देता है। दोस्तों, विनोद बराड़ा की जो पत्नी होती है ये वहाँ से भागती है और भागने के बाद में मोहल्ले वालों से मदद के लिए पुकारती है। विनोद बराड़ा की पत्नी की आवाज़ सुनकर मोहल्ले पड़ोस के लोग उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं एंड उसके बाद में जो वो व्यक्ति घर के अंदर घुसा था जिसने विनोद बराड़ा को गोली मारी थी उसको पकड़ लेते हैं एंड पकड़ने के बाद में जो वहाँ के लोग होते हैं, स्थानीय लोग, वो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मारने पीटने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो व्यक्ति उन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहता है कि अब चाहे तुम मुझे जान से मार दो लेकिन मेरा काम हो चुका है। तो आखिरकार ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा था, इसको क्यों डर नहीं था, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से हम लोग जानेंगे। क्योंकि 2 महीने पहले विनोद बराड़ा का एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक से और उसके बाद में अब 15 दिसंबर साल 2021 को एक व्यक्ति जो कि उनके घर में घुस जाता है एंड उसके बाद में उनको गोलियों से भून डालता है और जब लोग उसको पकड़ते हैं तो वो बोलता है कि चाहे अब तुम मुझे जान से मार दो लेकिन मेरा काम हो चुका है। दोस्तों, बात पुलिस तक पहुंचती है और जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है, जो यकीन मानिए दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो बड़ा हैरत करेंगे। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो क्राइम स्टोरीज़ होती हैं जिनका विश्लेषण हम उस चैनल पर नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग इस चैनल पर कवर करते हैं और इस चैनल पर हम लोग ये ध्यान भी रखते हैं कि आप लोग क्या फरमाइश करते हैं। तो अगर आप लोगों को पास में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है और नहीं है तो आप लोग चैनल के अवार्ड वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ से मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए। और उसके बाद में अगर आप किसी केस के बारे में बात करेंगे मुझसे, किसी केस के बारे में अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो उस केस पे मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री आप लोग को ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की तो आज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत में। एक जगह लगती है सुखदेव नगर। यहीं पर विनोद बराड़ा जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है वही रहा करते थे। विनोद बराड़ा का जो परिवार था ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। विनोद बराड़ा का जो छोटा भाई है ये ऑस्ट्रेलिया में रहकर जॉब करता है। विनोद बराड़ा की एक पत्नी जिसका नाम निधि भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और विनोद से बहुत ज़्यादा प्यार भी किया करती थी। विनोद के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा और छोटी बेटी। पूरा ही परिवार बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। विनोद बराड़ा चूँकि अपना एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर चलाते थे और मैं बात कर रहा हूँ 5 अक्टूबर साल 2021 के दिन की कि तकरीबन शाम के 4 बजे के आसपास विनोद बराड़ा अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसी समय एक तेज़ रफ्तार मिनी ट्रक आता है और विनोद बराड़ा को हिट कर देता है। विनोद बराड़ा उस एक्सीडेंट में इतनी बुरी तरीके से घायल होते हैं कि उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। जैसे तैसे कर जो लोग थे उस ड्राइवर को भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद में उस ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है एंड विनोद बराड़ा को तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है। विनोद बराड़ा की किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर की मेहनत रंग लाती है और विनोद को बचा लिया जाता है। और उसके बाद में विनोद के दोनों जो पैर थे ये इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुए थे, इतनी बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुए थे कि दोनों ही पैरों पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा था। एंड उसके बाद में उस ड्राइवर से इस बारे में पूछताछ भी की गई तो ड्राइवर ने सिर्फ यही बताया कि उसके मिनी ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया। हालांकि इसी वजह से थोड़े समय के बाद में उस ड्राइवर को भी बेल मिल जाती है। एंड दोस्तों, उसके बाद में विनोद बराड़ा भी डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं लेकिन उनके दोनों ही पाँव पर प्लास्टर चढ़े हुए थे और धीरे धीरे वक्त गुजरता है। उसके बाद में तारीख आ जाती है 15 दिसंबर साल 2021 और इसी 15 दिसंबर साल 2021 को जिस समय विनोद बराड़ा अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ फिर अपने घर में मौजूद थे उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस जाता है और ताबड़ातोड़ फायरिंग कर विनोद बराड़ा की हत्या कर देता है। हालांकि उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, उनको पुलिस के हवाले किया जाता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज़ दिखाई पड़ती है। दरअसल जिस व्यक्ति को उस विनोद बराड़ा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, चूँकि लोगों ने ऑन द स्पॉट पकड़ा था, तो पुलिस को ये पता चलता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने 2 महीने पहले विनोद बराड़ा को ट्रक से टक्कर मारी थी और इसका नाम था देव सुनार उर्फ दीपक।
अब दोस्तों ये मामला बड़ा हैरान करने वाला था कि वही व्यक्ति आखिरकार क्यों विनोद बराड़ा की हत्या करेगा। लिहाजा उस व्यक्ति से पूछताछ भी की गई कि तुमने विनोद के घर में घुसकर उनको गोलियों से क्यों भून दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैंने विनोद का मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने विनोद से कई बार कहा और उस पर प्रेशर भी डाला कि तुम इस केस को वापस ले लो। जो कुछ हुआ एक्सीडेंटली हुआ, मेरा कोई जानबूझकर कोई इरादा नहीं था। लेकिन विनोद के बार बार कहने के बावजूद भी विनोद ने मेरे ऊपर जो केस चल रहा था वो केस वापस नहीं लिया। इसी वजह से मुझे विनोद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और इसी वजह से मैंने विनोद की हत्या भी की। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो दीपक की इस बात को बिल्कुल सही मान लेती है। पुलिस को लगता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने 2 महीने पहले एक्सीडेंट किया था और वही व्यक्ति ने आकर हत्या कर दी। पुलिस के पास में सबूत भी था, कातिल भी था, पुलिस के पास में सीसीटीवी की फुटेज भी थी। लिहाजा पुलिस इस व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर चुकी थी, उसके बाद में इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। चूँकि कातिल पकड़ चुका था इसलिए ये जो केस था यहीं पर क्लोज हो जाता है। क्योंकि दोस्तों पुलिस को पहली नज़र में ही देखने से लग रहा था कि ये जो केस है ये पानी की तरह साफ है। एक व्यक्ति जिससे विनोद का एक्सीडेंट हो जाता है, उस व्यक्ति को जेल हो जाती है, उसके बाद में बेल पर वो व्यक्ति बाहर आता है और वो व्यक्ति विनोद से कई बार कहता है कि तुम केस को वापस ले लो, लेकिन विनोद जो था वो केस वापस नहीं लेता है और उसके बाद में वो व्यक्ति गुस्से में आकर विनोद की हत्या कर देता है। विनोद के तमाम घर वालों को भी यही सच लग रहा था। तमाम टीवी न्यूज़ चैनल पर भी यही खबर चलाई जा रही थी कि एक ड्राइवर ने गुस्से में आकर एक व्यापारी की हत्या कर दी। और दोस्तों देखने से पुलिस को भी सच यही लग रहा था, लेकिन इस केस की सच्चाई क्या थी? जब आप लोग पूरी सच्चाई सुनेंगे दोस्तों तो आप लोगों की इस पूरी केस की सच्चाई जानने के बाद में आप लोगों का नज़रिया बदलने वाला है और आप लोगों को भी एक बहुत बड़ा शौक लग सकता है। और दोस्तों इसी वजह से साल 2021 का एंड होते होते ये जो केस था ये पुलिस की नज़र में पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। उसके बाद में समय गुजरने लगता है। हर किसी ने यही मान लिया था, यही लग भी रहा था पहली नज़र में, क्योंकि सारे जो सबूत थे वो उसी ड्राइवर के खिलाफ थे, इसलिए ड्राइवर ही गिरफ्तार हो चुका था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में इसी पानीपत में साल 2024 का वो समय आ जाता है कि यहाँ पर जो नए एसपीजी आते हैं जिनका नाम होता है अजीत सिंह शेखावत, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और काफ़ी ज़्यादा मेहनती पुलिस अफसर थे। और साल 2024 में एक विदेशी नंबर से इनके पास में व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और उस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा होता है कि मुझे पता है कि मेरे भाई विनोद बराड़ा की हत्या किसने की है। अब जैसे ही ये मैसेज अजीत सिंह शेखावत जी के फ़ोन पर आता है तो वो इस केस को लेकर इतने ज़्यादा एक तरीके से अग्रेसिव होते हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं और वो तुरंत उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते हैं कि जिसने मैसेज किया था। जब वो इस व्यक्ति से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसी विनोद बराड़ा का छोटा भाई जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसका नाम प्रमोद बराड़ा है, वही है। लिहाजा प्रमोद बराड़ा से बात करते हैं तो प्रमोद बराड़ा यही कहता है कि मुझे पता है कि मेरे भाई की हत्या किसने की है। अगर एसपी साहब आप इस केस को री-इन्वेस्टिगेट करें, रीओपन करें तो हो सकता है कि आप सही कातिल तक पहुंच सकें। इसलिए जो अजीत सिंह शेखावत जी होते हैं वो भी इस केस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं एंड उसके बाद में इस केस को रीओपन करने के लिए एक नई टीम का गठन करते हैं और उसके बाद इस केस को रीओपन कराया जाता है। अब दोस्तों पुलिस जब इस पूरे केस को रीओपन कर लेती है तो उसके बाद में इस केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में था, जिसका नाम देव सुनार उर्फ दीपक था, इसकी तमाम कॉल डिटेल्स और इसके तमाम जो बैंक से ट्रांजैक्शन थे उनको खंगाला जाता है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस यहाँ पर ये सारी चीज़ें ट्रैक करती है तो पुलिस को यहाँ पर बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ सामने आती है। दरअसल जिस समय पर यानी कि 5 अक्टूबर साल 2021 को जब विनोद बराड़ा का इस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय भी इसी देव सुनार उर्फ दीपक के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए की मोटी ट्रांजैक्शन हुई थी। और जिस समय पर इसने विनोद बराड़ा के घर में घुसकर फायर कर उनकी हत्या की उस समय भी इसके अकाउंट में तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास की मोटी ट्रांजैक्शन हुई थी। और इस बीच में इसने एक व्यक्ति से लगातार बात की थी। अब इस नंबर के बारे में जब तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी सुमित नाम के व्यक्ति का है। सुमित जो कि सुखदेव नगर में रहकर ही एक जिम में ट्रेनर है और साथ के साथ इसकी सप्लीमेंट की भी दुकान है। दोस्तों जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति देव सुनार उर्फ दीपक जो कि एक ट्रक ड्राइवर है और इसके अकाउंट में एक सुमित नाम के व्यक्ति के नाम से मोटे मोटे 2 ट्रांजैक्शन हुए थे और लगातार ये इस व्यक्ति से बात भी क्या करता था। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली पुलिस के लिए ये बात थी क्योंकि ये व्यक्ति भी सुखदेव नगर का ही रहने वाला था और सुखदेव नगर ये वही जगह थी जहाँ के रहने वाले विनोद बराड़ा थे, जिनकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई थी। लिहाजा जो पुलिस थी अब सुमित की बैंक्स डिटेल और सुमित की कॉल डिटेल ये सारी चीज़ें खंगालना शुरू कर देती है, क्योंकि सुमित के पास में इतने पैसे कहाँ से आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले में अभी एंगल और भी है। लिहाजा जब सुमित के बैंक्स अकाउंट्स और सुमित की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो यहाँ से बड़ी ही हैरान कर देने वाली बातें सामने आती हैं। दरअसल सुमित के बैंक अकाउंट्स में
एक नंबर से या फिर यूँ कहें कि एक बैंक अकाउंट से लगातार मोटी मोटी ट्रांजैक्शन हुई थी। और ये बैंक अकाउंट से ये बैंक नंबर किसी और का नहीं बल्कि निधि का था। निधि जो कि विनोद वराड़ा की पत्नी थी। और इसी सुमित और निधि के बीच में लगातार पिछली कुछ समय से फ़ोन पे बातचीत भी हो रही थी। और बड़ी ही हैरानी की बात यह थी कि जिस समय विनोद वराड़ा की हत्या हुई थी उससे पहले तक इसी सुमित से इस निधि की बातचीत हो रही थी। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे मामले को समझ जाती है एंड देर ना करते हुए सीधा सुमित को उठाती है और सुमित के साथ साथ विनोद वराड़ा की पत्नी निधि को भी उठा लेती है। और दोस्तों पुलिस जब इस सुमित और निधि इन दोनों से जब पूछताछ करती है तो शुरुआती पूछताछ में निधि जो थी वो पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश कर लेती है। लेकिन दोस्तों चूंकि पुलिस के पास में पुख्ता सबूत थे, पुलिस को ये पता चल चुका था कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो निधि का हाथ है और सुमित का हाथ है। लिहाजा जब पुलिस इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। एंड पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चलता है कि जो निधि थी ये अपना वेट लूज़ करने के लिए एक जिम में जाया करती थी और उसी जिम में ये सुमित नाम का जो लड़का था ये जिम ट्रेनर था। और यहीं पर इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकातें धीरे धीरे नज़दीकियों में बन जाती हैं और उसके बाद में इन दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन एक दिन जो विनोद वराड़ा होते हैं वो अपनी पत्नी का फेसबुक अकाउंट चेक कर लेते हैं और उनको फेसबुक अकाउंट चेक करने के दौरान पता चलता है कि उनकी जो पत्नी है ये किसी सुमित नाम के लड़के के साथ में अश्लील चैट करती है। इस बात का वो विरोध करते हैं, अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय तो जो निधि थी ये विनोद को किसी तरीके से कन्विंस कर लेती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगी। लेकिन दिल ही दिल में ये विनोद को अपना दुश्मन मान चुकी थी और इसने प्लान बना लिया था कि विनोद को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से पागल थी उस जिम ट्रेनर सुमित के लिए। लिहाजा वो सुमित से कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद में कहती है कि किसी तरीके से उसके पति को रास्ते से हटाना है। इसके लिए ये दोनों प्लानिंग शुरू कर देते हैं। निधि जो थी वो पैसा इकट्ठा करने लगती है और पैसा इकट्ठा कर कर वो अपने मोबाइल से अपने बैंक अकाउंट से सुमित के बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करती है। और तकरीबन पहले तो ये लोग इस दीपक को एक ट्रक खरीद कर देते हैं और उस ट्रक से इस विनोद का एक्सीडेंट कराते हैं, लेकिन लकीली उस समय तो विनोद बच जाते हैं। लेकिन बाद में ये लोग और पैसे देते हैं उसको और उसके बाद में जो घर में घुसकर वो जो व्यक्ति था जिसका नाम दीपक था वो विनोद की हत्या कर देता है। हालांकि जब वो व्यक्ति घर में घुसा था तो उसने उस समय विनोद की पत्नी निधि की तरफ एक इशारा किया था और वो इशारा सीसीटीवी में कैप्चर भी हो चुका था। लेकिन पुलिस की लापरवाही कहें या फिर कुछ और, पुलिस ने उस इंसिडेंट को देखा, सब चीज़ देखी, सीसीटीवी फुटेज देखी, लेकिन उसके बावजूद भी निधि के ऊपर पुलिस को शक नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि विनोद वराड़ा के भाई आखिरकार प्रमोद वराड़ा को ये कैसे पता चला। दरअसल जब निधि और जब ये विनोद वराड़ा की हत्या हो गई उस समय निधि को भी लगा कि वो भी बच गई और सुमित भी बच गया। और इस दीपक की ऑलरेडी इन्होंने ज़मानत का सारा इंतज़ाम कर रखा था। उसके बाद में विनोद वराड़ा के तमाम जो इंश्योरेंस थे वो सारे इंश्योरेंस के पैसे लेकर ये जो निधि थी ये अलग रहने लगी और विनोद के जो पिताजी थे उसे छोटे भाई के पास में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। निधि जो थी वो अब इस सुमित के सामने घूमने फिरने लगी और जो भाई थे विनोद वराड़ा के प्रमोद वराड़ा वो अक्सर अपनी भाभी निधि को, क्योंकि उसको शक था इसलिए वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो किया करते थे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और इसी दौरान उन्होंने एक पोस्ट देखी जिस पोस्ट में उन्होंने पाया कि उनकी जो भाभी है ये किसी अनजान शख्स के साथ में मनाली घूमने के लिए गई है और ये अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि सुमित ही था। इसलिए वो तुरंत वहाँ के जो एसपी होते हैं पानीपत के, जिनका नाम अजीत सिंह शेखावत होता है, जो कि साल 2024 में ही वहाँ पर नियुक्त हुए थे, उनको खबर दे देते हैं और उसके बाद में ये जो पूरा केस था खुलकर सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों किसी को भी संदेह नहीं था, निधि और सुमित अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगे थे। लेकिन दोस्तों इन लोगों को क्या पता था कि एक इनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से ये जो पूरा केस था पानी की तरह खुलकर सामने आ जाएगा। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।